अजीब लगता है सुनने में भी कि हम चोर हैं सामूहिक रूप से। एक सेमिनार चल रहा था जिसमें एनर्जी मीटर का डिस्प्ले था और उसमें एक आदमी बोला कि देखो इसके ये फ़ायदे हैं, इसके फ़ायदे हैं। तो वहाँ एक प्रश्न पूछा कि अगर चोरी होगी तो बोले चोरी कैसे होगी, आपके ही देश की बिजली है, हमारी ही बिजली है, हमको ही पैसा देना, हम चोरी क्यों करेंगे। और उस व्यक्ति को समझने में आधा घंटा लगा कि कोई चोरी कर सकता है, ऐसे भी समझा कि हम भूल जाए तो। लेकिन आज के दिन में पुरानी बातों को छोड़ें तो तकनीकी विकास इतना हुआ है कि चोरी ना के बराबर हो सकती है। जैसे एक लोकेलिटी मान लो दिल्ली ले लें, आप दिल्ली में बिजली ट्रांसमिशन की बात करें तो आपके पास एनर्जी मीटर जो है उसकी रीडिंग की रिमोटनेस से आप अपने एक सेंट्रल सेंटर में भी जानकारी ले सकते हैं कि वहाँ कितनी बिजली जा रही है। दूसरा, एक कंज्यूमर कार्ड देने की बात भी आ रही है कि आपकी बिजली एडवांस में प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल जैसी बात भी आने वाली है, या आ गई है कई जगह, तो आपके पास इतनी बिजली है। दूसरा, जो डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर पॉकेट्स हैं उसमें आप एक कलेक्टिव मीटर लगाते हैं कि इस खम्भे से 1 मेगावाट बिजली जाती है, दूसरे खम्भे से 500 किलोवाट बिजली जाती है, और खम्भे के खम्भे बीच में ट्रांसमिशन लॉस है। तो पहले जो था कि सीधा पावर प्लांट से एक डिस्ट्रिक्ट में मीटर लगा होता था जो कई बार नहीं चलता था, और घरों में मीटर लगा होता था जिसका पेच खोल के आप वायर को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये पढ़ाया जाता था कि मीटर बंद हो जाए तो उसको कैसे चलाना है, तो बच्चे ये सीखते थे कि चल रहा है तो कैसे बंद करना। आज तकनीकी विकास के कारण वो बहुत सारी समस्याएं से निजात, तब आप एक सामूहिक मीटर में लगाएं, सामूहिक जगह पे मीटर लगाएं तो उससे कितना लोड जा रहा है, और जितने घरों में मीटर हैं अगर कुल जोड़ 7% जो ट्रांसमिशन लॉस माना जा सकता है उससे ज़्यादा है तो चोरी उस इलाके में, तब आप उस पॉकेट पे ध्यान दे सकते हैं। और अगर 100 कस्टमरों में ध्यान देंगे तो जाहिर है कि पकड़ने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बजाय इसके कि आप एक शहर में 1 मीटर है और फिर सीधे सब घरों में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। दूसरा, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें 1 मीटर लगा होता है और उनके सब मीटर घरों घरों में लगे होते हैं। बिजली कंपनियां कहने के लिए उनको 10% का डिस्काउंट देती हैं कि आप कलेक्ट कर दो, इसका मतलब तो 10% ओवर चार्ज तो कर ही रही है। तो दिल्ली जैसे शहर में जो प्राइवेट पहले 40-50% लॉस दिखाती थी वो आज अमूमन 13 से 14% पे आ गया है। ये आ जाना चाहिए, और कोई कुछ बोलता है कि नहीं ज़्यादा है तो वो मेरे हिसाब से सही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो झूठ बोल रहा है, मैं यही कह सकता हूँ कि उसके कैलकुलेशन अपने फ़ायदे के लिए मैनिपुलेटेड हो सकता है। तब ऐसे में कोई सरकार आके कहे कि मैं बिजली के बिल कम कर दूँ तो थोड़े बहुत तो कर ही सकता है, आधे तो नहीं, 15-20% तो किए ही जा सकते हैं। दूसरे राज्यों में लेकिन ऐसा नहीं, दूसरे राज्यों में बिजली की खपत ही कम है। अगर पूरे मध्य प्रदेश को देखो तो दिल्ली की 5000 है और पूरे मध्य प्रदेश की 8-9 हज़ार होगी, तो इतना सा ले रहे हो, क्या चोरी है। तीसरी बात, जो बल्क में चोरी होती है वो सरकारी कंपनियों में कुछ मुलाजिमों के मिले जुले होने के कारण, जो लोगों को पता होती है आप अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी गलती। कुछ न्याय व्यवस्था में और कुछ प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। कंप्लेंट कर दें तो इतना बड़ा है वो कि भाई वो छोटे आदमी का जीना मुश्किल कर दें, तो वो डकैती है, वो चोरी नहीं। तो डकैती के दूसरे इंतजाम होते हैं, चोरी के दूसरे। लेकिन कुल मिला के तकनीकी विकास के कारण एक जो चोर हैं भी उन पर भी अंकुश लगाना आसान हुआ है। और वैसे हमको एक नेशनल कैरेक्टर के रूप में देखना है कि हम
चोरी करके कहाँ जा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। फिर हम दूसरों को गाली देते हैं। अगर हम सारी जनता जो बिजली की चोरी में लिप्त है, नेता अकेला तो करता नहीं होगा, तो वो अधिकारियों को, सरकारी या नेताओं को गाली देने का अधिकारी है क्या? करप्शन में इतने नारे लगते, और तुम देखोगे कि छोटी छोटी बदमाशियां होती हैं, वो सब लोग कर रहे होते जो नारे लगा रहे होते। कुछ क्लीनिंग हम अपनी कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो। तो प्रश्न आपका 5 साल पहले ज़्यादा प्रासंगिक था, आज थोड़ा कम हो गया है, और हमारे आगे आने वाले बच्चे शायद इसको अप्रासंगिक बना दें, एक तकनीकी विकास के द्वारा और एक दूसरा नैतिक विकास के द्वारा।